ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 22वें सामान्य रविवार में हैं। आज हमारे लिए माता कलीसिया बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु के वचन को प्रस्तुत करती है, जो कि पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 17 से 18, 20 और 28 से 29 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन संख्याएं 18 से 19, 22 से 24 और सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 वचन संख्याएं 7 से 14 तक से लिया गया है। आज माता कलीसिया हमें एक ऐसे गुण पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है जो हमारे कलीसियाई जीवन की नींव है, जिसके बिना हमारा सारा आध्यात्मिक जीवन डगमगा सकता है, और वह गुण है विनम्रता। आज के इस आधुनिक युग में हमें सिखाया जाता है कि खुद को सबसे आगे होना चाहिए, अपनी बात सबों को माननी चाहिए, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए। सफलता का पैगाम बन गया है घमंड और दिखावा, लेकिन प्रभु यीशु हमें एक बिल्कुल उल्टा, एक अलौकिक रास्ता दिखाते हैं। वह रास्ता है विनम्रता का, वह रास्ता है सरल स्वभाव का। आइए आज हम मनन चिंतन करें कि बाइबल हमें विनम्रता के बारे क्या सिखाती है। संतों ने इस विनम्रता के गुण को अपने जीवन में कैसे अपनाया। कलीसिया के दस्तावेज और हमारे धर्मगुरु इस संबंध में क्या कहते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे कैसे अपना सकते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बाइबल विनम्रता को ईश्वर के समीप जाने की पहली सीढ़ी बताते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 4, विनम्रता और प्रभु भक्ति का फल है धन, सम्मान और जीवन। यहाँ स्पष्ट है, असली सम्मान और सच्चा जीवन विनम्रता से आता है, घमंड से नहीं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा समझता है, वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा समझा जाएगा। यीशु एक बच्चे को आदर्श बनाते हैं। एक बच्चे में क्या गुण होता है? वह सरल होता है, वह दिखावा नहीं करता और अपनी मदद के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, और उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। यही है विनम्रता की शुरुआत। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 5 से 8 में हम पढ़ते हैं। यह शायद विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। संत पौलुस लिखते हैं, अपना वही दृष्टिकोण रखो जो मसीह का था। उन्होंने अपने आप को दीन बनाया और मनुष्य का रूप धारण किया, मृत्यु तक, यहाँ तक कि क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहे। हम विचार करें, ईश्वर का पुत्र, सारे संसार का सृष्टिकर्ता, एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, एक गरीब बढ़ाई का जीवन जीता है, और अंत में अपने ही सृजित हाथों से क्रूस पर मर जाते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यीशु का यह नियम जो हमेशा काम करता है। संतों का जीवन विनम्रता को जीते हुए, संतों ने केवल विनम्रता की बातें नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में ढाल लिया। संत जोसेफ पवित्र परिवार के संरक्षक, पवित्र शास्त्र में उनका एक भी वचन दर्ज नहीं है। वह चुपचाप विनम्रता से
आज्ञा पालन करते हुए ईश्वर की योजना को पूरी करते हैं। उनकी विनम्रता ही उनकी महानता है। संत फ्रांसिस असीसी एक धनी युवक थे। उन्होंने धन, सम्मान, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक त्याग दिए ताकि वह पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर रह सके। उन्होंने कहा, जिस दिन हम वह सब कुछ त्याग देते हैं जो हमारे पास है, उस दिन हमें ईश्वर सब कुछ देते हैं जो उसका है। उन्होंने सभी जीव जंतुओं को अपना भाई बहन कहा। यह विनम्रता ही थी जिसने उन्हें सृष्टि से इतना प्रेम करना सिखाया। संत मदर तेरेसा, उन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई, लेकिन वह हमेशा अपने आप को ईश्वर की एक छोटी पेंसिल कहती थी। उसका कहना था, मैं तो बस एक छोटा उपकरण हूं, असली काम तो प्रभु करते हैं। वह गरीबों में, बीमारों में, मरते हुए लोगों में ख्रिस्त को देखती थी। यह विनम्र दृष्टि ही थी जिसने उसके कार्य को इतना महान बनाया। कलीसिया हमेशा से विनम्रता को एक प्रमुख सद्गुण मानती रही है। द्वितीय वेटिकन महासभा लुमेन जेंसियम कलीसिया का संविधान कहता है कि ख्रिस्त ने सेवा करने की शिक्षा दी, ना कि सेवा कराने का। कलीसिया को भी एक सेविका के रूप में विनम्रता से दुनिया की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। संत पापा फ्रांसिस लगातार विनम्रता पर जोर देते थे। वे कहते थे, विनम्रता वह गुण है जो संतों को संत बनाता है। वह बाहर निकलने वाली कलीसिया की बात करते हैं जो महलों में बैठने के बजाय गलियों में गरीबों के बीच जाती है। उन्होंने स्वयं एक साधारण अपार्टमेंट में रहना पसंद किया। महंगी कारों की बजाय साधारण कार का प्रयोग किया। ये कोई नाटक नहीं, बल्कि विनम्रता का व्यवहारिक उदाहरण है। संत अगुस्तीन, उनका एक प्रसिद्ध कथन है, विनम्रता ही वह गुण है जिसके बारे में जितना सोचो उतना ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास यह नहीं है। यह बताता है कि विनम्रता की खोज एक कभी समाप्त होने नहीं वाली बात है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, अब सवाल यह है कि हम इस महान सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें। सुनने की कला सीखें। अक्सर हम दूसरों की बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम अपनी बात कहने को बेताब रहते हैं। एक विनम्र व्यक्ति पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और उसकी बातों को महत्व देता है। आज से प्रयास करें, जब किसी से बात करते समय मोबाइल को बगल में रखकर पूरा ध्यान दें। प्रिय भाई और बहनों, विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह सच्ची ताकत है। यह झुकना नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के सामने सिर झुकाना है। यह स्वयं को कम आंकना नहीं, बल्कि ईश्वर को दूसरों को सही स्थान देना है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे अंदर के अहंकार को तोड़े और हमें अपनी तरह विनम्र, कोमल और सरल बना दे, ताकि हम दुनिया की नज़र में भले ही छोटे हों, लेकिन ईश्वर की नज़र में सच्चे और महान बन सकें। आमीन।